Good morning, students. We are doing the unit magnetic effects of electric current, and some of the topics of this unit we have already covered. Today we are doing the topic of patterns of magnetic field. Patterns of magnetic field produced due to current carrying conductors. We have the conductors in which current is flowing. So due to the current flowing in those conductors, we have to find out the what type of magnetic fields pattern would be produced. Suppose we have a straight conductor, so what type of magnetic field would be produced? Pattern क्या होगा उस magnetic field का? Suppose we have a current carrying conductor which is circular in shape, एक coil की shape में है, तो इस केस में जो magnetic field produce होगा उसका pattern कैसा होगा? तो हमें पैटर्न स्टडी करने हैं किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, जो प्रोड्यूस होंगे जब किसी कंडक्टर में से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, तो उस केस में कैसा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर कैसा है? स्ट्रेट कंडक्टर है। तो फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड due to a straight conductor, or we can say magnetic field due to a current carrying due to current through a straight conductor। ये आपके पास जो कंडक्टर है वो कैसा है? एक स्ट्रेट है, उस कंडक्टर में से स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होगा वो हमें स्टडी करना है। तो देखिए, लेट अस ड्रॉ ए स्ट्रेट कंडक्टर। ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसा। देखिए, मैं थोड़ा थिक लाइन से शो कर रही हूँ उसको। दिस इज अ कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, हम क्या कर रहे हैं? इस कंडक्टर को एक कार्डबोर्ड, जस्ट लाइक दिस, देखिए ये आपके पास सपोज एक कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में से एक होल करते हुए आप इस कंडक्टर को क्या करते हो? पास कर रहे हो। सपोज एक स्ट्रेट वायर है, इस वायर को इस कार्डबोर्ड में से आप एक होल करेंगे और होल करके आप इसमें से क्या कर देंगे? पास कर देंगे, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए, जो आपके पास कार्डबोर्ड की जो शेप आएगी वो कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी। देखिए, ऐसे जो ये कंडक्टर है इस कार्डबोर्ड में से ऐसे पास कर जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? ये जो हमने कंडक्टर लिया, एक वायर ली, स्ट्रेट वायर, इसको हम क्या करेंगे? एक सोर्स ऑफ ईएमएफ और वी कैन से एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ ऐसे। यहाँ पे एक एम्पियर लगा, एमीटर लगाएंगे सीरीज के अंदर। एमीटर का ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। क्लियर? यहाँ पे हमने एक की लगाई है, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक हमने रियोस्टेट लगाया है। रियोस्टेट आपको पता है हम क्यों यूज करते हैं? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये इस कंडक्टर में से अगर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर हमें कंट्रोल करना हो, सपोज चेंज करना हो, वेरी करना हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? रियोस्टेट यूज करते हैं। दिस इज रियोस्टेट। क्लियर है? तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, ये आपके पास क्या है? कार्डबोर्ड है।
इस कंडक्टर के अराउंड अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख दें, तो सपोज ये आपके पास जो स्ट्रेट कंडक्टर है, थ्रू दिस स्ट्रेट कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए, अगर हम इसको नॉर्थ ले लें, ये साउथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। इट मींस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होगा? तो जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो होगा आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में। कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, कुछ सर्कुलर शेप में। तो देखिए, इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो इन सर्कल्स की शेप में मिलेगा, ऐसे। तो दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो आपको पता है जब भी करंट किसी कंडक्टर में से पास करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की शेप या पैटर्न कैसा होगा? इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक सर्कल अराउंड द कंडक्टर। कंडक्टर के चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज गिवन बाय द कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर। अब ये जो करंट की डायरेक्शन है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और वी कैन से इन द कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसकी शेप डायरेक्शन कुछ ये डायरेक्शन होगी। अभी मैं बताऊंगी इसको, हम एक रूल्स है हमारे पास, उससे स्टडी करते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या होगी? तो अगर अपवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट वुड बी इन द शेप ऑफ, और पैटर्न क्या होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स, कुछ ऐसे। और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये रहेगी, बिकॉज ये सर्कल से किसको शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। और पैटर्न अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? पैटर्न है हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स। These concentric circles are showing the magnetic field around the conductor. And what is the cause of this magnetic field? The cause of this magnetic field is the current which is flowing in this conductor. I hope I'm clear. अब देखिए, ये तो था नॉर्मल आपको समझाने के लिए कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आइदर from north to south or from south to north. In both the cases, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी अराउंड द सर्कल, ऐसे। ये शेप होगी, पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसको शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए एन एक्सपेरिमेंट वाज डन एंड वी कैन से एन एक्टिविटी वाज परफॉर्म एंड वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी। जो ये कार्डबोर्ड वाला है, ये एक्टिविटी है कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड में से एक होल करते हुए एक कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को, दैट कैन, जो स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी वायर, उस वायर को पास किया। उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो इस कंडक्टर में से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब हमने क्या किया, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको शो करने के लिए ये जो कार्डबोर्ड है, अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से कार्डबोर्ड को ड्रॉ कर लूँ, देखिए अगर इस कार्डबोर्ड पे मैं कुछ आयरन की फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स मतलब जो आयरन है उसका कुछ पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पे स्प्रेड कर दूं, ऐसे, इनको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। कि आयरन को क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में अगर क्रश करके यहाँ पे फैला दे, स्प्रेड कर दे, आयरन फिलिंग्स को मैंने इस कार्डबोर्ड पे क्या कर दिया है? स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, अब जब ये आयरन फिलिंग्स को मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया, और स्प्रेड करने के बाद जब इस कंडक्टर में से करंट पास कराया, तो क्या हुआ कि जो ये आयरन फिलिंग्स हैं, इन्होंने अपने आप को कुछ ऐसे ही कंसेंट्रिक सर्कल्स में क्या कर लिया? अलाइन कर लिया। कि देखिए अभी तो ये आयरन फिलिंग्स, जब हमने इस कंडक्टर में से कोई करंट पास नहीं कराया, उस केस में इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करने लगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उस केस में जो ये आयरन फिलिंग्स है, इन्होंने खुद को देखिए ऐसे अलाइन कर लिया कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में, कुछ ऐसे देखिए।
तो ये क्या शो कर रहा है कि जब इस कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है, करंट पास करने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इस कंडक्टर के चारों तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो आयरन फिलिंग्स है उन्होंने भी अपने आप को अलाइन कर लिया है किस शेप में, मैग्नेटिक फील्ड के शेप में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखिए किस शेप में है, कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर। So this was the activity to show that the pattern of magnetic field due to a current carrying conductor, straight current carrying conductor is concentric circles। ये जो हमने एक्टिविटी की आयरन फिलिंग्स को लेते हुए, तो आयरन फिलिंग्स ने खुद को अलाइन कर लिया है किसमें, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमें फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न मिला है वो कैसा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में है। तो दिस वाज द activity, and if question is asked, draw the pattern of magnetic field produced due to the current carrying conductor, due to करंट कैरिंग कंडक्टर, और कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट कंडक्टर होना चाहिए। तो आप कौन से वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये डायग्राम ड्रॉ करोगे कि दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और यू कैन से इन अपवर्ड डायरेक्शन। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसे होंगी कंसेंट्रिक सर्कल्स के शेप में, और ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ से देखिए ये ऐसे, इसको शो करने के लिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न तो ये होगा सर्कल्स की शेप में, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसको शो बताने के लिए हम एक रूल स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है क्या हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, मींस ऑन विच फैक्टर्स दिस मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड्स अपॉन। तो अब हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स ऑन विच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? तो वी कम टू द फाइनल चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी, एंड हमारा जो फाइनल चैप्टर है now we will understand factors on which the intensity, इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ, पावर, ताकत, ठीक है, कि इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो फैक्टर्स ऑन विच इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स, की जो स्ट्रेंथ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, उसकी स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखिए जो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है अगर उसका मैग्नीट्यूड आप बढ़ा देते हो, ठीक है, इस रियोस्टेट की हेल्प से, अगर आप करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हो, सपोज 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उसको 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसे आप इंक्रीज करोगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा वो भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ करंट, the amount of current flowing in a conductor। ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में से कितना अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग इन द कंडक्टर। देखिए कम अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, वीक। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इस कंडक्टर में से पास करने वाले करंट का अगर मैग्नीट्यूड आप इंक्रीज कर दोगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे,
5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर कर दोगे, 6 एम्पियर कर दोगे, 7 कर दोगे, 8 कर दोगे, तो मतलब करंट को आप इंक्रीज कर रहे हो जो इस कंडक्टर में से पास कर रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो कैन आई से मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कि अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कि करंट अगर ज्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। और कैसे चेक करोगे कि स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा है, हम यहाँ पे इस कंडक्टर के पास में जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपस को लेके आएंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक कंपस के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है। उस मैग्नेटिक नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो। और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है, मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक कंपस की नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, कम डिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो मैग्नेटिक नीडल को इस कंडक्टर के पास में लाके कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन कम है या ज्यादा है। डिफ्लेक्शन अगर कम है दैट मीन्स weak magnetic field is present around the conductor, and if deflection is high, ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स इज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, कि कंडक्टर में से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। सेकेंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर मीन्स अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के जस्ट पास यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखोगे तो आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। जैसे जैसे आप कंडक्टर के पास आते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। क्लियर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखिए, कंडक्टर से कंडक्टर से अगर आप दूर जाते जाओगे दैट मीन्स डिस्टेंस अगर इंक्रीज करते जाओगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक। मतलब ज्यादा डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर की, कि जैसे जैसे कंडक्टर से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, कंडक्टर से दूर आप जाते जाएंगे, मतलब ये आर की वैल्यू क्या होती जा रही है, ज्यादा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, इस तरफ कम होती जाएगी। अगर कंडक्टर के पास आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। तो strength of magnetic field is inversely proportional to the distance from the conductor R. So these are the two factors on which the strength of magnetic field depends upon. Now we have to see what is the direction of magnetic field produced over here. हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होगा, लेकिन उन कंसेंट्रिक सर्कल्स के में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो उसको शो करने के लिए वी विल स्टडी राइट हैंड थंब रूल। देखिए ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है वो भी स्टडी करते हैं। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल हम क्यों यूज करते हैं, to find out the direction of magnetic field around a straight conductor. So right hand thumb rule, the direction of magnetic field around a straight conductor
देखिए मैंने बोला है सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो, ठीक है, नोट इन सर्कुलर, आई एम जस्ट सेइंग हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। एक स्ट्रेट कंडक्टर है एंड करंट इज flowing in this straight conductor either from north to south direction or from south to north direction. Carrying current, the direction can be determined by the right hand thumb rule. कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल से। तो देखिए आपका जो राइट हैंड है उसको कुछ ऐसे इमेजिन कीजिए, राइट हैंड रूल, ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड को कुछ ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि यू आर होल्डिंग ए वायर और ए स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। देखिए मैंने इसको एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, देखिए आप ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको मैंने ऐसे इमेजिन किया है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर को मैंने अपने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है। तो मेरा जो थंब है, ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? करंट की डायरेक्शन अगर इस थंब की डायरेक्शन में है तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये डायरेक्शन, जो फिंगर्स जो मेरी जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, अगर थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है और करंट जो है कंडक्टर के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो थंब शो करेगा किसको? कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को। तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आई एम क्लियर। स्टेटमेंट क्या होगी राइट हैंड थंब रूल की कि if a current carrying conductor, suppose this is a current carrying conductor, is imagined to be held in the right hand, हम अगर ये इमेजिन करें कि हमने अपने राइट हैंड में किसी कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है, इस तरीके से होल्ड किया हुआ है कि सच दैट जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और जो हमारी फिंगर्स हैं वो फिंगर्स किसको शो करेंगी? देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो ये कंडक्टर है स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें नॉर्थ साउथ से नॉर्थ किसकी डायरेक्शन है? कंडक्ट करंट की डायरेक्शन है। दैट मीन्स थंब कहाँ पे शो पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और थंब किसकी डायरेक्शन देगा? करंट की डायरेक्शन। और ये देखिए फिंगर्स जो है, फिंगर्स अगर आप ऐसे पाम को अगर क्लोज करते हो तो यही डायरेक्शन होगी थंब की, फिंगर्स की, तो यही डायरेक्शन होगी आपकी किसकी? मैग्नेटिक लाइंस की। अगर इस पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा थंब की हेल्प से अगर मैं आपको शो करना चाहूँ तो देखिए ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो देखिए ये थंब अगर मैं बनाऊं तो ये आपका थंब है, और ये देखिए ये हैंड की फिंगर्स हैं आपके। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये समझिए कि आपने हाथ में क्या कर रखा है? एक कंडक्टर को, एक वायर को होल्ड कर रखा है जैसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रखे हैं, आपने ऐसे जो फिंगर्स को कर्ल कर रखा है, ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कुछ ऐसे होगा कि जो कर्लिंग की जो डायरेक्शन है वही क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इज used to determine the direction of magnetic field due to a straight conductor carrying current। क्या अगर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का यूज करके किसकी डायरेक्शन बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की। सपोज अगर यही कंडक्टर है वो और इसमें आपके पास जो करंट की डायरेक्शन हो क्या हो? डाउनवर्ड डायरेक्शन हो ऐसे। तो अब जो फिंगर्स हैं वो ऐसे शो करेंगे, कर्लिंग ऐसे होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? ये देखिए आप, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे होगा।
इसके ऑपोजिट, यहाँ पे डाउनवर्ड था, अब यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में था तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आउट हो रहा है तो यहाँ पे इन होगा, ये डायरेक्शन रहेगी। जस्ट लाइक दिस, अगर थंब यहाँ पे है तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ऐसे। तो जो आपकी जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही है वही आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आई होप ये क्लियर है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, अगर नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये भी आपको समझ ना आए तो सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखिए, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। कब, जब करंट की डायरेक्शन क्या हो, अपवर्ड। लेकिन अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो उस केस में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा, देखिए ये वाली डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो ये याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, if the direction of the current in the conductor is upward, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज नहीं है, ठीक है, ये कैसे डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज नॉट अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसे डाउनवर्ड हो, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी क्लॉकवाइज। आई होप ये क्लियर है। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया था वो किसने किया था। तो मैंने आपको बताया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ओर्स्टेड। दिस इज एन important question. Second question है, what do you mean by the magnetic effects of electric current? Magnetic effects of इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम ये समझते हैं कि व्हेनेवर करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है तो क्या होता है, वहां पे उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट। कि अगर एक कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो वी understand by the magnetic effects of electric current means production of magnetic field by the production of magnetic field around a conductor carrying current. So this is the question. Third question is, how is the strength of magnetic field around a wire? Suppose ये एक वायर है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, बी की जो स्ट्रेंथ है, हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर। कि जो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में से, इस करंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करती है। तो अभी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर। तो करंट की स्ट्रेंथ को अगर आप इंक्रीज कर दोगे या डिक्रीज कर दोगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये याद रखें। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अभी हमने क्या था, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है,
इसके अराउंड जो मैग्नेटिक लाइंस है वो मैग्नेटिक लाइंस का नेचर कैसा है। तो नेचर कैसा है यहाँ पे लाइंस देखिए मैग्नेटिक लाइंस ही है, ये एक के अंदर एक है, तो मैग्नेटिक लाइंस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे कंसेंट्रिक लाइंस है। क्लियर है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। नेक्स्ट है स्टेट द रूल यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालेंगे वो कौन से रूल की हेल्प से निकालेंगे, तो कौन सा रूल होगा वो राइट हैंड थंब रूल। What is the direction of thumb indicate in the right hand thumb rule? राइट हैंड थंब रूल में थंब किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। So this is all about today's lecture. In the next lecture we will study about the other patterns of magnetic field produced due to the current carrying conductors. Thank you.